आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले के नौरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जहरीले सर्प के काटने से 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला को सर्प ने काटा तो उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद लाया गया, लेकिन वहां जरूरी एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। केंद्र में न तो जरूरी दवाइयां उपलब्ध हैं और न ही इमरजेंसी स्थिति से निपटने की समुचित तैयारी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इस दुखद घटना के बाद अंजुमन इस्लाह दारेन कमेटी ने एक सराहनीय पहल करते हुए आगे कदम बढ़ाया है। कमेटी ने नगर के नागरिकों के साथ मिलकर तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने नौरोजाबाद स्वास्थ्य केंद्र की गंभीर खामियों को दूर करने, जरूरी दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त होती तो आज एक जान बचाई जा सकती थी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना से सबक लेकर जमीनी सुधार करता है या नहीं। क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के लिए लेकर सबसे बड़ा विषय तो आज हमारे सामने जो देखा गया बड़ा दुखद घटना है ये, और ये एक मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे नगर नौरोजाबाद में जो 60 और ये 50 से 60 गांव जो हैं, इससे जुड़े हुए जो सभी आदिवासी और समस्त समान गणमान्य नागरिक जो हैं, मध्य प्रदेश शासन से भी मैं मीडिया के माध्यम से गुहार देना चाहूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड हो गया और जो दो सारी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं, उसके लिए भी हमारी इस नगर नौरोजाबाद में उपचार के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो शासन से गुजारिश है कि इसको देखकर और हमारे नौरोजाबाद में जो 40 से 50 गांव जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए उपचार के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। तहसील में आप ज्ञापन दिया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी मेरे को जैसा आप लोगों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई कि तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब के नाम से ये एक हमारे नगर नौरोजाबाद की महिला है शमीम बानो, उनका सर्पदंश से मृत्यु हो गई है। और जब यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको चिकित्सा के लिए ले जाया गया तो उस समय वहाँ पर इससे सर्पदंश से संबंधित जो भी मेडिसिन थी वो उपलब्ध न होने के कारण उनको रेफर कर दिया गया शहडोल के लिए, और शहडोल रास्ते में जाते ही उनकी मृत्यु हो गई, जो एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और ये बहुत आवश्यक है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन सब चीज़ों की दवाइयों का होना अति आवश्यक है। इसमें तो माननीय कलेक्टर साहब से ही हम लोग अनुरोध करेंगे, पर्सनल हम अपने वार्ड संघ की तरफ से भी एक अनुरोध करेंगे कि चूंकि बारिश का मौसम आ रहा है और इस समय जीव जंतु बहुत निकलेंगे और यहाँ पर इन दवाइयों का होना अति आवश्यक है, उसके लिए पहल करें। और एससीसीएल का भी यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, जिसमें भी एक हम लोग पहल करेंगे कि यहाँ पर भी प्राथमिक कम से कम प्राथमिक उपचार तो उपलब्ध कराया जाए। में आज जो ज्ञापन दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा आज चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। एक बहुत ही दुखद घटना कल रात्रि में घटी, इसमें शमीम बानो जो है मुजफ्फर की पत्नी, उनके सर्पदंश सांप ने उनको डसा था, जिसको इलाज के अभाव में उनको ले जाते समय चिकित्सालय शहडोल ले जाते समय उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसका सभी को गहरा दुख है। तो जो इलाज उपचार हमको नौरोजाबाद में उपलब्ध है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होने के बाद भी उपलब्ध न हो पाया, उसके संबंध में सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नौरोजाबाद के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये तो बहुत ही दुखद है कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध न हो पाए ऐसी चीज़ों में, तो इसके संबंध में नागरिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हम भी चाहेंगे कि ऐसी प्राथमिक उपचार की सुविधाएं, जबकि हमारे यहाँ एससीसीएल का रीजनल हॉस्पिटल भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, फिर भी प्राथमिक उपचार न मिल पाना बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो प्रयास होगा वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके और सीएमओ साहब से चर्चा करके कि यहाँ भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं पर्याप्त हों, जिससे रेफर होने के दौरान भी कम से कम वरिष्ठ जो चिकित्सालय वहाँ पहुँचते तक मरीज की जान बचाई जा सके। सर, सरकारी संस्थान के अंदर देखा जाए तो कभी कभी डॉक्टर रहते भी नहीं है। यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है मात्र एक ही डॉक्टर पदस्थ हैं, वो ऑन कॉल उपलब्ध रहते हैं, और इस संबंध में भी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, पदस्थापना की जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन दिया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बीच के मुजफ्फर भाई, उनकी अहलिया शमीम बानो
जिनको कल दोपहर 2:30 बजे सांप के डसने की वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। नौरजाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, वहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं था। आए ऐसे ही इंजेक्शन वगैरह दिए, काहे के दिए कुछ भी नहीं पता। वो बोले लेके चले जाओ शहडोल। हालत बिगड़ती गई, हम लोग गुहार मारते रहे, उनके घर वाले गुहार मारते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। और आखिरी में हमें शहडोल लेके जाना पड़ा। रास्ते में ही उनकी अचानक मौत हो गई। अब दो इतनी बड़ी हॉस्पिटल होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग होने के बाद, अगर ऐसे उपचार भी ना हो सके तो ऐसे बिल्डिंगों को तो ध्वस्त कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं ऐसी बिल्डिंगों के रहने का जहाँ पे तुरंत इलाज ना मिल सके, इंसान का चेहरा देखा जाए, ये एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, ये रसूखदार है कि नहीं है, तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों को तो ध्वस्त कर देना चाहिए अगर उपचार नहीं करा पा रहे सही समय पर तो। और ऐसे डॉक्टर और नर्सों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग मरीज पहुंचते ही ये बोलते हैं कि शहडोल ले जाओ या उमरिया लेके जाओ, तो फिर वो यहाँ कहे के लिए ताला मार देना चाहिए ऐसी बिल्डिंगों में। बस यही ज्ञापन हम लोगों ने दिया तहसीलदार साहब को और तहसीलदार साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को कि इनमें सुधार लाएं या इन्हें बंद करें।